So we have at the बिल्कुल last of the last application in the complex number, and that particular application is a dot and cross product of the complex number. देखिए ये particular ये application जो है ये एडवांस लेवल के लिए है, जो भी जेई एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये है कि समटाइम्स बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एज ए वेक्टर भी वेक्टर ही है, वो इट्स अ वेक्टर राइट. सो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं एंड देयर कैन बी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इनटू द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वो उस तरह से ले सकते हैं. अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आइटा y1 है एंड z2 इज x2 प्लस आइटा y2 है एंड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सच दैट let's say this is the z1 है and this is the z2 here, right? So definitely some angle is there between them. और इसको हम वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, so this is the real axis, basically it is a real axis and it's a imaginary axis, right? And let's say there is some angle between them, so these complex number treated as a vectors also, तो उसको वेक्टर की तरह भी ले सकते हैं बिल्कुल, right? And there can be an angle and we can use the dot product and cross product between the two complex numbers. तो वो उस तरह से आता है. So dot product जो है of two complex number is given by the z1 dot z2 and given by modulus of z1 modulus of z2 cos of theta. The same formula which is applied into the vectors. Vector में भी वही हम लिखते हैं, ठीक है ना. तो सेम फॉर्मूला है और इन वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करें, डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे x1 प्लस आइटा y1 डॉट प्रोडक्ट x2 प्लस आइटा y2, राइट. अब देखिए ये वैल्यू दे देगा x1 डॉट x2. x1 भी रियल है, x2 भी रियल है और उन दोनों रियल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, राइट. सो वी आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट हियर, तो इस वैल्यू को लिखेंगे x1 x2, राइट. व्हेन यू राइट द x1 डॉट आइटा y2, अब ये पूरा रियल है और ये इमेजिनरी है, दैट नंबर इज इमेजिनरी एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. और अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, फर्स्ट नंबर का मॉड्यूलस सेकंड का मॉड्यूलस इनटू cos 90 डिग्री, एट दैट टाइम दिस विल बी 0. सो दिस पार्ट विल बी 0 और इसी तरह से आइटा y1 डॉट x2 भी 0 देगा, राइट. और इन दोनों को अगर हम सेम डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे ये है कि आइटा y1 भी इमेजिनरी है एंड आइटा y2 इज ऑल्सो इमेजिनरी एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. और दोनों का मॉड्यूलस लिखना है, मॉड्यूलस लिखना है z1 मॉड्यूलस z2 मॉड्यूलस. सो आइटा y1 मॉड्यूलस और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आइटा y1 मॉड्यूलस होगा आइटा y2 मॉड्यूलस होगा एंड इट विल बी cos 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री. ये हमें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा इन बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट. सो व्हाट इज देयर, तो इस तरह से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y1 y2 प्लस y1 y2 and cos 0 is 1. So that's why this value is given by x1 x2 plus y1 y2. ये वैल्यू इस तरह से दी जाती है, ठीक है. और इसी वैल्यू को हमने जब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हमने अलग तरह से लिखा था. दिस होल पार्ट कैन बी रिटन एज दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z1 bar into z2, or it is equals to 1 by 2 z1 z2 bar and plus z1 bar z2. You can write like this also. और इस चीज को मैं स्लाइटली वेरीफाई करता हूँ, हालांकि हम इन चीजों को प्रूव कर चुके हैं. अगर z1 बार लेंगे, देखिए सेम नंबर, अगर हम इसको वेरीफाई करें कि ये नंबर इसके बराबर होता है एंड दिस नंबर आल्सो इक्वल्स टू दिस वन, तो इस चीज को हम छोड़ेंगे बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट. इस चीज को ले लेते हैं थोड़ा. सपोज एक्स z1 बार है, सो z1 बार into z2 and this is the plain product, this is not a dot product, and it's a plain product of two numbers z1 bar into z2. so z1 bar हो जाएगा x1 minus eta y1
इंटू Z2 इज x2 प्लस आइटा y2, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 आएगा प्लस आइटा आइटा x1 y2 आइटा x1 y2 माइनस आइटा x2 y1 एंड माइनस आइटा स्क्वायर मीन्स प्लस y1 y2 प्लस y1 y2, और इसको आप इस तरह से लिख देते हैं दिस इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आइटा इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, राइट। और इसका जो रियल पार्ट है ये आगे जो लिख रहा है इस तरह से रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, एंड दिस इज द सेम x1 x2 plus y1 y2, so x1 x2 plus y1 y2, this becomes the dot product between the two complex numbers. So complex numbers means आप उसको 100% वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसी तरह से उसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए एक चीज फाइनल हुई कि डॉट प्रोडक्ट जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 डॉट z2 is given by z1 modulus z2 modulus cos of theta, or it is given by x1 x2 plus y1 y2, and it is given by the real part of z1 bar z2 and also given by this same value. ये भी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी सेम नंबर देगा, तो उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं प्रूव कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको पहले प्रूव, ठीक है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2, इसको हम यहाँ पे लाइन अप कर देते हैं z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, नाउ दिस इज द होल पोर्शन, राइट। और अभी हमें नेक्स्ट समझना है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, राइट, एंड नेक्स्ट वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two complex numbers. Again you have to take it 100% एज ए वेक्टर्स, वो वेक्टर ही हैं दो, ठीक है, बट उसमें जो इमेजनरी पार्ट है और रियल पार्ट है, जब आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एनी रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट हैज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, and any imaginary part and real part also has the same angle between imaginary and imaginary part where you are when you are doing the cross product, तो उसमें जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री एंगल आएगा, राइट। और कोई भी रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स बिकॉज ऑल द रियल पार्ट्स आर लाइज ऑन द रियल एक्सिस, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री एंगल, राइट। सो यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग 100% इट इज सेम एज अ वेक्टर ऑल्सो, राइट। उस चीज को देखिए इस तरह से लिखेंगे दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, एंड इफ यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट, so this is z1 cross z2 is modulus of z1 modulus of z2 sin of theta, वो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे दो वेक्टर्स में, जिस तरह से a डॉट b लिखते थे या a क्रॉस b लिखते थे, mod of a and mod of b sin of theta, the same formula is here। और इसको अगर हम लिखते हैं वैल्यू को तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको आप इस तरह से लिख लेंगे दिस इज x1 प्लस आइटा y1 क्रॉस ऑफ x2 प्लस आइटा y2, राइट। और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेम रियल टू रियल तो वो वैल्यू 0 जाएगी, उसके बीच में आंसर आएगा 0, वो आपको नहीं लिखना है क्योंकि x1 मॉडुलस फॉर्मूला यही चल रहा है, x1 मॉडुलस x2 मॉडुलस और रियल रियल के बीच में एंगल 0 है, तो आप लिखेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है तो इसलिए खत्म हो जाएगा। सेकंड देखिए ये रियल है और ये इमेजनरी है, व्हेन यू आर गोइंग रियल टू इमेजनरी this is real and this is the imaginary, when you are going real to imaginary you are moving into the anti-clockwise direction, so therefore the angle will be pi by 2 and it's an important point here, right। तो यहाँ पे important point है, दोनों का मॉडुलस लेंगे, ये आएगा x1, सेकेंड आएगा y2, राइट, एंड दिस साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो उसको हमने फ्री किया। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस इज द इमेजनरी पार्ट फर्स्ट एंड देन कम्स द रियल, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इमेजनरी टू रियल आएंगे, देन यू हैव टू टेक द क्लॉकवाइज मूवमेंट, व्हेन यू आर टेकिंग द क्लॉकवाइज मूवमेंट
द एंगल विल बी नेगेटिव देयर, राइट। तो जब एंगल नेगेटिव होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, साइन ऑफ -90 डिग्री होगा, और इनके मॉडुलस लिखेंगे यहाँ से। So that is the y1 x2, or you can write the x2 y1, x2 y1 sine of -90 degree, right? And last is this one, eta y1 or eta y1 cross eta y2. They are in the same direction, same direction. So angle between them will be 0. So mod of eta y1 mod of eta y2 sin 0 give the 0. तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी x1 y2 माइनस x2 y1। तो इसकी वैल्यू जो है इस तरह से दी जाती है x1 y2 माइनस x2 y1। और इस वैल्यू को अब हम दूसरी तरह से भी लिखना चाहेंगे। देखिए यूटिलिटी मैं खाली बता रहा हूँ आपको, अगर वैसे तो सबसे ज़्यादा यूजफुल यही हो जाता है रिजल्ट, इसी रिजल्ट से आप क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन कुछ दूसरे फॉर्मेट में अगर दिखाना चाहेंगे तो इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2। ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, हम पहले इसको कर चुके हैं। और इट कैन बी रिटन एज 1/2 आइटा z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार। इन वैल्यूज को भी आप सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज जो है ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू x1 y2 माइनस x2 y1। इस तरह से रिजल्ट हमें मिलता है। अब देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है एंड सडनली इफ इट एडवांस्ड लेवल IIT JEE you have to do the cross product or dot product। तो वही हम बात डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल, दो एप्लीकेशंस हमने ये बताई, डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। सपोज एक्यूट एंगल भी निकालने के लिए आ सकता है, एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल यू कैन राइट डाउन एक्यूट एंगल बिटवीन z1 एंड z2। तो आप यहीं से वर्कआउट करेंगे इसमें, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू z1 डॉट z2 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। ये वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बोले या वेक्टर्स बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दीज आर द 100% राइट, ठीक है। खाली उसमें फॉर्मेट चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन डायग्राम आ जाएगा, x1 प्लस आइटा y1 आ जाएगा, और वहाँ जब हम वेक्टर लिख रहे होंगे तो वेक्टर में कोई वेक्टर को हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, खाली ये फर्क है। और हमें पता है कि i कैप और j कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंटेशन दिया है, खाली प्लेटफॉर्म चेंज है, that is kept into the one platform and that kept into the another platform, that is called the argon diagram या complex plane जिसे बोलते हैं, उस पर रख दो या फिर आप उस पर वेक्टर पे रख दो तो हो जाएगा, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। and the same complex number can be represented onto the Cartesian coordinates also, so they are 100% same, only the face is changed, right? So the basics are सेम इन ऑल थ्री, राइट। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, यूजफुल है। देखिए एक एंगल निकालने की एप्लीकेशन हो गई, इसके बाद में वो निकाल सकता है, आपसे बोल सकता है प्रोजेक्शन निकालना होता है, प्रोजेक्शन ऑफ z1 ऑन z2। सो जो फॉर्मूला था वेक्टर में, वेक्टर a का b पे प्रोजेक्शन होता था a डॉट b डिवाइडेड बाय द प्रोजेक्शन ऑन विच वेक्टर, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन गिरता है उसी के मॉड से हम डिवाइड कर देते थे। सेम 100% यहाँ पे भी वही काम है। तो आप देखिए z1 लिखेंगे, z2 मॉड डॉट लगाएंगे और z2 के मॉड से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर सपोज प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ z2 on z1, the projection of z2 on z1,
So this is Z1, right, and this is Z2. Z2, तो इसका जो प्रोजेक्शन है Z2 का प्रोजेक्शन Z1 पे ही आएगा. सपोज इट इज OP इज द प्रोजेक्शन लेंथ. सो वो भी सेम उसी फॉर्मूले से आता है, दैट इज द Z1 डॉट Z2, और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन गिरता है उसी के मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमें पता है, तो इस तरह से ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ Z1. अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले पाऊंगा, राइट. सो क्वेश्चंस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो.